ये कहानी है एक ऐसे प्रिंस की जिसे एक श्राप मिलता है जिसकी वजह से वो एक राक्षस में बदल जाता है। अब ये श्राप तभी टूटेगा जब उसे सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। तो क्या उसका श्राप टूट पाएगा, देखेंगे आज की इस शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रिंस को दिखाया जाता है जो आलीशान महल में रहा करता था। प्रिंस के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही खुदगर्ज और घमंडी इंसान था। वो गांव वालों से कर वसूल करता था, जिससे वो महल को खूबसूरत चीजों से सजाता था। एक दिन की बात है कि प्रिंस अपने महल में बहुत बड़ा फंक्शन रखता है जिसमें वो हसीन और खूबसूरत लोगों को ही बुलाता है। लेकिन उसी रात बड़ा सा तूफान आ जाता है, इसलिए वहाँ पर एक बिन बुलाए मेहमान आ जाती है और उसे गिफ्ट के तौर में एक रोज देती है। हम देखते हैं कि प्रिंस उसके बदसूरत चेहरे को देखकर उस रोज को ठुकरा देता है। ये देखकर बूढ़ी औरत उसे समझाने लगती है और उससे कहती है कि खूबसूरती सूरत में नहीं बल्कि सीरत में होती है। लेकिन प्रिंस बहुत ज्यादा घमंडी था, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत अचानक खूबसूरत जादूगरनी में बदल जाती है। वो समझ जाती है कि प्रिंस के दिल में प्यार नाम की चीज ही नहीं है, इसलिए वो प्रिंस को बहुत बड़ी सजा देती है और उसे श्राप देकर एक दरिंदे में बदल देती है। लेकिन प्रिंस उससे माफी की भीख मांगने लगता है, इसलिए जादूगरनी को उस पर तरस जाता है और वो उसे उस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय देती है और कहती है कि अगर इस जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया और तुम्हें किसी से सच्चा प्यार हो गया तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। इतने समय में लोगों ने राजा और राजा की नगरी की कहानी को पूरी तरह से भुला दिया था। अब कहानी एक छोटे से गांव में शिफ्ट होती है, जहां हम इस कहानी की लीड कैरेक्टर बेला को दिखाया जाता है। बेला एक इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की होती है जिसे पढ़ने का बहुत शौक होता है। वो गांव के लोगों से अलग होती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी आम लोगों की तरह नहीं जीना चाहती थी। गांव में एक घमंडी और अहंकारी लड़का होता है जिसका नाम गैस्टन होता है, जो बेला से शादी करना चाहता था। लेकिन बेला उससे और उसके घमंडीपन से नफरत करती थी। हम बेला के पिता को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट होते हैं। वो प्रदर्शनी में जाने के लिए अपने गाँव से निकल जाते हैं। जंगल से गुजरते टाइम उन पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि वो भेड़ियों से बचते हुए एक पैलेस में पहुंच जाते हैं जो खंडर बन चुका था। लेकिन अजीब बात यह होती है कि भेड़िए उस पैलेस के पास नहीं आते क्योंकि उन भेड़ियों को किसी न किसी बात से डर होता है। दरअसल ये पैलेस किसी और राजा का नहीं बल्कि उसी बीस्ट राजा का होता है। इधर हम बेला के पिता को देखते हैं जो बीस्ट के महल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें कई अजीब चीजें नजर आती हैं, लेकिन फिर भी वो अपना वहम समझकर उसे इग्नोर कर देते हैं। वहीं पर बेला के पिता को काफी ज्यादा भूख लगी होती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो डिनर टेबल के पास आते हैं। लेकिन उन्हें वहां पर काफी ज्यादा फ्रेश खाना दिखाई देता है। उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी उन्हें भूख लगी होती है, इसलिए वो वहां पर खाना खाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बोलता हुआ चाय का प्याला आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब क्योंकि बेला के पिता एक साइंटिस्ट होते हैं और उन्हें इन सब बातों में यकीन नहीं होता है, लेकिन अपनी आंखों के सामने वो जादू देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और महल से निकलकर भागने लगते हैं। तभी उनकी नजर गार्डन में लगे हुए सफेद फूल पे जाती है। हम देखते हैं कि वो गुलाब काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, इसलिए वो एक गुलाब तोड़ लेते हैं ताकि वो अपनी बेटी बेला को दे सके। लेकिन बेला के पिता को यह एहसास नहीं होता कि उन्हें पीछे से कोई देख रहा है। जैसे ही वो गुलाब तोड़ते हैं उन पर बीस्ट हमला कर देता है क्योंकि बेला के पिता ने उसके गार्डन से एक गुलाब तोड़ा होता है, जिसके चलते वो बीस्ट के दोषी होते हैं। अब हम बेला के पिता के घोड़े को देखते हैं जो अकेले ही घर वापस आ जाता है। ये देखकर बेला को एहसास हो जाता है कि उसके पिता किसी खतरे में है। अब हम बेला को देखते हैं जो उसी घोड़े में सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाती है। वहीं पर बेला का घोड़ा बेला को बीस्ट के महल में ले आता है। जब बेला अंदर जाती है तो वो अपने पिता से मिलती है और उस बीस्ट से अपने पिता को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो बीस्ट उसे छोड़ने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम्हारे पिता चोर हैं, इन्होंने मेरे गार्डन से गुलाब चुराए हैं। जिस पर बेला उससे कहती है कि इतनी छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा। जिस पर बीस्ट उससे कहता है कि ये छोटी सी सजा नहीं है, मैं चाहूँ तो उन्हें मार भी सकता था क्योंकि ऐसे ही गुलाब की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है और मेरे ही जैसे कई लोग आज गुलाब की वजह से श्राप को भोग रहे हैं।
जिस पर बेला सोचते हुए कहती है कि मैं अपने फादर को आखिरी बार गले लगाना चाहती हूँ। जिसके बाद बीस्ट उसे इजाजत दे देता है और कहता है कि याद रखना, एक बार अगर जेल का दरवाजा बंद हो गया तो वो नहीं खुलेगा। जैसे ही बेला जेल के अंदर जाती है और अपने पिता को गले लगाती है, गले लगाने के बहाने वो उन्हें बाहर धकेल देती है और जेल का दरवाजा बंद कर देती है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी बेला जिस तरह से अपना सेक्रीफाइस करती है, इसी निडरता की वजह से बीस्ट काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद बीस्ट बेला को महल में रहने की इजाजत दे देता है। महल में बेला की मुलाकात बीस्ट के नौकरों से होती है, जो सदियों से घरेलू जीवित सामानों में बदल चुके थे, जिसमें कोई कैंडल स्टिक होता है तो कोई घड़ी तो कोई चाय का प्याला। और ये सभी लोग बेला को काफी ज्यादा पसंद करते थे और उम्मीद करते थे कि वही इस बीस्ट के श्राप को तोड़ सकती है। जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं, ये सभी लोग बेला और बीस्ट को एक साथ मिलाने की कोशिश किया करते हैं और बेला को बताते हैं कि राजा श्राप से पहले कभी घमंडी नहीं हुआ करता था और ना ही निर्दय। लेकिन जैसे ही राजकुमार की मदर की मौत हुई, वैसे ही राजकुमार के फादर ने उसे मैनिपुलेट कर दिया और अपनी ही तरह एक निर्दयी इंसान बना दिया। शुरुआत में बेला और बीस्ट के बीच काफी ज्यादा तनाव होता है, लेकिन बीस्ट कहीं ना कहीं अपने श्राप से मुक्ति पाना चाहता था, इसलिए वो अपने गुस्से को काबू कर लेता है और बेला के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है। हम देखते हैं कि कभी कभी वो बेला के सामने इनोसेंट बनने की कोशिश भी करता था। हालांकि बीस्ट दिल का साफ इंसान था, लेकिन अपनी आदतों की वजह से उसे गुस्सा आ जाता था। धीरे धीरे बेला को भी राजमहल में रहने की आदत हो जाती है और उसे ऐसा लगता ही नहीं कि वो दूसरी जगह में रह रही है और उसे यहाँ के माहौल से लगाव होने लगता है। अब बेला अपनी खुशी से यहाँ रहने लगी थी और वो इस महल के कई अनजान रहस्यों को जानना चाहती थी। एक दिन टहलते हुए बेला उसी जादुई गुलाब के पास पहुंच जाती है, जिसे उस जादूगरनी ने राजा को श्राप दिया था, जिसकी पंखुड़ियां अब बहुत ही तेजी से झड़ रही होती है। बेला उस जादुई गुलाब को हाथ लगाने वाली थी, तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा डांटने लगता है और कहता है कि अगर आज तुम इस गुलाब को छू लेती तो कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती। जिसके बाद बीस्ट बेला को वहां से फौरन बाहर निकलने के लिए कहता है। इस बात पर बेला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि वो राजमहल को छोड़कर निकल जाती है। जैसे ही वो पैलेस से बीच जंगल में पहुंचती है, वहां पर बहुत सारे भेड़िए बेला पर अटैक करने लगते हैं। हम देखते हैं कि तभी वहां पर बीस्ट पहुंच जाता है और बेला की जान बचाने लगता है, जिसके दौरान वो भेड़ियों को डराकर भगा भी देता है। लेकिन इसी दौरान वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। बीस्ट अब इतना ज्यादा जख्मी था कि वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि बीस्ट वहीं पर बेहोश होने लगता है। यहाँ पर बेला को ये बात पता चल जाती है कि वो महल के दायरे से बहुत ज्यादा बाहर निकल चुकी थी। इस दायरे में रहकर बेला का जिंदा रहना या मर जाना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन फिर भी बीस्ट ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई है और आखिरकार बेला बीस्ट को पहचानने में कामयाब होती है और उसे होश में लाकर घोड़े में बैठाकर पैलेस ले आती है। दूसरी तरफ हम बेला के पिता और कुछ गांव वालों को देखते हैं, जो बेला के पिता के साथ बेला को बचाने के लिए बीस्ट के महल में जा रहे होते हैं, जहां पर वो जाते हुए बीस्ट की कहानी गांव लोगों को बताने लगते हैं। लेकिन कोई भी बेला के पिता की बातों पर यकीन नहीं करता और सभी लोग उन्हें पागल समझने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बेला और बीस्ट को देखते हैं, जो एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ गए थे और एक दूसरे को समझने लगे थे। यहाँ पर बेला को एहसास हो जाता है कि बीस्ट का दिल बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं बेला अब बीस्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। अब दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है। यहाँ पर बेला अब बीस्ट को पढ़ना सिखाती है। वहीं पर बदले में बीस्ट बेला को अपनी लाइब्रेरी गिफ्ट में देता है, जो कि बेला के लिए किसी सपने से कम नहीं था। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होते जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। यहाँ पर बेला अब बीस्ट के साथ खुश रहने लगी थी। अब उसे महल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन बीस्ट बेला को एक जादुई मिरर देता है, जिससे वो अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल देख सकती है और महसूस कर सकती है। अब हम देखते हैं कि बेला उसी शीशे पे अपने फादर को देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो मुसीबत में है
अब वो बीस्ट से कहती है कि उसके पिता की जान खतरे में है, इसलिए बीस्ट उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। अब हम देखते हैं बेला को, जो अपने पिता के पास आ जाती है, जहां पर सारे गांव वाले उन्हें पागल समझकर बंदी बना लिया होता है। यहाँ पर बेला उन्हें सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि सच में बीस्ट वहाँ पर मौजूद है। इसके बाद वो जादुई मिरर में सभी गांव वालों को बीस्ट का चेहरा दिखा देती है, जिसके बाद गैस्टन को भी यकीन हो जाता है कि बेला अब बीस्ट से प्यार करने लगी है। लेकिन गैस्टन किसी भी तरह से बेला को पाना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो गांव वालों को भड़का देता है और कहता है कि बेला पर जादू का असर है, इसलिए वो बीस्ट की तारीफें कर रही है। और हम देखते हैं कि गैस्टन बेला को भी कैद कर लेता है, जिसके बाद वो सारे गांव वालों को लेकर पैलेस में पहुंच जाता है, जहां जाकर वो बीस्ट को मारना चाहता है। इधर हम बेला के पिता को देखते हैं, जो बेला की हेल्प करते हैं और उसका लॉक खोल देते हैं। इसी वजह से बेला सीधे पैलेस में आ जाती है। इधर हम गैस्टन और गाँव वालों को देखते हैं, जो पैलेस में बाकी लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर गैस्टन पहुंच जाता है बीस्ट के पास, क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। यहाँ पर गैस्टन और बीस्ट के बीच फाइट होने लगती है, जहां पर हम देखते हैं कि बीस्ट गैस्टन को मारने वाला होता है और उसे पैलेस से नीचे फेंकने वाला होता है। तभी वहां पर बेला आ जाती है, इसलिए हम देखते हैं कि बीस्ट का दिल पिघल जाता है और वो गैस्टन को माफ कर देता है। लेकिन हम गैस्टन को देखते हैं, जो दोबारा से खड़ा हो जाता है और बीस्ट को 2 गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद बेला बीस्ट के पास आ जाती है। बीस्ट उससे कहता है कि तुम्हारा चेहरा देखते हुए मरना उसकी खुशकिस्मती है। जिसके बाद बीस्ट मर जाता है। बीस्ट के मरते ही सभी लोगों की जान जाने लगती है, जितने भी लोग घड़ी कैंडल में बदले हुए थे। दूसरी तरफ हम गैस्टन को देखते हैं, जो ब्रिज में खड़े होकर गोलियां चला रहा होता है। हम देखते हैं कि वो ब्रिज टूटने लगता है, जिसकी वजह से गैस्टन भी गिर जाता है और मारा जाता है। इधर हम देखते हैं इसी वजह से बेला के आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बीस्ट को बहुत जोरों से किस करती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो ऐसा करती है, वो श्राप खत्म हो जाता है और बीस्ट दोबारा से जिंदा हो जाता है और एक प्रिंस में बदल जाता है। जिसके बाद जितने भी लोग मरे होते हैं वो वापस से जिंदा हो जाते हैं और ये श्राप खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।